नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। ओवैसी को बीजेपी की मार, बंगाल में जीत या हार, ये सियासी मुद्दा हमने इसलिए उठाया क्योंकि चुनाव भले ही ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का था, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में खुलकर बैटिंग की। भले ही इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई, लेकिन इतना जरूर है कि हैदराबाद यानी असदुद्दीन ओवैसी के घर में बीजेपी उनके सामने मजबूती के साथ खड़ी हो चुकी है और इस वक्त बीजेपी ओवैसी पर भारी पड़ती दिख रही है। हालांकि अभी अंतिम परिणाम नहीं आया है और वैसे भी बीजेपी के लिए यह चुनाव क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो नेट प्रैक्टिस जैसा था, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में अपनी जमीन तैयार कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगले साल बंगाल के चुनाव है। ममता बनर्जी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोकने वाले हैं। तो सवाल यह है कि क्या पहले बिहार में सत्ता और उसके बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम मजबूत जमीन तैयार करने के बाद बीजेपी बंगाल का किला जीत पाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह। हर जगह नाम बदल देंगे। अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा पर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। मुकाबला जब शुरू हुआ था तब शायद असदुद्दीन ओवैसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि दक्षिण के द्वार पर बीजेपी की दहाड़ इतनी जोरदार होने वाली है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में पिछली बार मात्र 4 सीट जीतने वाली बीजेपी ने इस बार सबको चौंका दिया। शुरुआती रुझान में तो लगा कि बीजेपी सभी विरोधियों का पत्ता साफ कर देगी, लेकिन शाम होते होते बीजेपी की सीट घटी। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले काफी शानदार रहा। पहले चुनाव में हमारा पूरा सीट 4 था, वी वर ओनली एट 4। आज हम 40 के आसपास आ रहे हैं और बहुत बड़ा संदेश है कि भारतीय राजनीति में और विशेष तौर पर दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो अफेक्शन है, लोगों का जो विशेष तौर पर सपोर्ट है, इसका एक बहुत बड़ा डायरेक्शन है और बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है लोगों का अफेक्शन और फेथ। पहले बिहार की सत्ता और अब जीएचएमसी में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी को काफी बल मिलेगा। और दिलचस्प यह भी है कि बंगाल में भी ओवैसी पूरी तैयारी के साथ ताल ठोकने का ऐलान कर चुके हैं। यानी वहां भी ममता बनर्जी की पार्टी के साथ साथ बीजेपी को ओवैसी के साथ भी दो हाथ करना पड़ेगा। और आज की अगर बढ़त देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी की जो सीट थे पहले, फिर कर्नाटक हो या आंध्रा हो या केरल हो या तमिलनाडु हो, बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। अभी इतने सीट हमारे पहले तेलंगाना में हो या आंध्रा में हो या तमिलनाडु में, केरल में कभी नहीं आए। इसका मतलब है कि मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास किया है वहां। अगले साल की शुरुआत में तमिलनाडु चुनाव के लिए भी बीजेपी एआईएडीएमके के साथ तैयारी में जुट गई है। सवाल है, क्या हैदराबाद में बेहतरीन प्रदर्शन का फायदा बीजेपी को वहां भी मिलेगा? और क्या बंगाल के मोर्चे पर ओवैसी और ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ओवैसी को बीजेपी की मार, बंगाल में जीत या हार?
इस पर डिबेट हम शुरू करें उससे पहले हैदराबाद के जनादेश का विश्लेषण कर लेना बहुत जरूरी है। दरअसल बीजेपी को रोक पाने में ओवैसी की पार्टी पूरी तरह से फेल हुई है। 4 से 50 तक का जो सफर तय किया है बीजेपी ने, वो अपने आप में जबरदस्त है और एक संदेश भी है। वहीं ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की जोरदार दस्तक हुई है। एमआईएम के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी वहां पर एमआईएम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, ऐसा दावा था एमआईएम का, लेकिन उसके गढ़ को ध्वस्त कर दिया है एक तरह से। पिछली बार जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी के पास मात्र 4 सीटें थी और देखिए ये जो इस वक्त तस्वीर आ रही है, वो तस्वीर बता रही है कि 50 के आंकड़े को रुझानों में छूती हुई बीजेपी नजर आ रही है, यानी कि सेकंड सबसे बड़ी पार्टी बन रही है इन निगम चुनाव में। एक और महत्वपूर्ण बात, नगर निगम के क्षेत्र में लोकसभा की 5 और विधानसभा की 24 सीटें आती हैं, जिन पर सीधा असर तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में होगा। ये भी एक खतरे की घंटी है तमाम दूसरी पार्टियों के लिए। वहीं क्या हैदराबाद में बीजेपी का प्रदर्शन बंगाल में पार्टी के लिए ऑक्सीजन है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर इस तरह निगम चुनावों में, वो निगम चुनाव जो कि एमआईएम बहुत ताल ठोक रहा था, टीआरएस कह रहा था कि हमें विकास के नाम पर वोट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बटा हुआ इस वक्त वोट मिला है और इस बटे हुए वोट में सबसे लीड की पोजीशन में बीजेपी है। और क्या ये मैसेज पूरा पश्चिम बंगाल की जनता में भी जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी पर हम करेंगे आज बड़ी बहस। इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं।